आजाद कश्मीर में एहतजाज खत्म, रास्ते खुल गए। हुकूमती और अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब, मुआहिदा तय। हुकूमत 15 दिन में हेल्थ कार्ड के लिए फंड्स जारी करेगी। हुकूमत पाकिस्तान बिजली के निज़ाम की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए फराहम करेगी। आज़ाद कश्मीर असम्बली अरकान की तादाद के तयन के लिए कमेटी बनेगी। आज़ाद कश्मीर काबीना 20 वज़रा और मुशीरों से ज्यादा नहीं होगी। रवां साल मीरपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए टाइम फ्रेम तय किया जाएगा। एहतसाब ब्यूरो और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट को जम किया जाएगा। सेकेंडरी और इंटरमीडिएट बोर्ड का फेडरल बोर्ड से इल्हाक होगा। शोहदा के खानदान में एक शख्स को 20 दिन में सरकारी नौकरी दी जाएगी। 1 और 2 अक्टूबर को जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा दिया जाएगा। गिरफ्तार मुजाहिरीन की रिहाई और पुरतशद्दुद वाक़यात की तहकीकात के लिए कमीशन का क़याम भी मुआहिदे का हिस्सा है। भारत की आज़ाद कश्मीर में खून रेजी की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। कश्मीरी अवाम के मसाइल हल किए जाएंगे। हुकूमती वफ्द की मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहसन इकबाल ने कहा कि आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के दीगर सूबों में भी इंतजामी ढांचे की कमजोरियां नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। गुड गवर्नेंस को मुल्क गिर सतह पर राइज करना चाहिए। विफाकी हुकूमत पूरे खुलूस से वादों पर अमल करेगी। दोबारा शिकायत जन्म नहीं लेंगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि अवामी बहबूद के लिए तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए। आईनी और कानूनी मुतालबात के हवाले से माहिरीन की कमेटी बना दी गई। कमर जमान कायरा ने कहा कि तशद्दुद से कभी बेहतरी नहीं आती। नफरतों से तबाही तो हो सकती है लेकिन तामीर नहीं। वज़ीर-ए-आज़म का आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकरात की कामयाबी का खैर मक़दम। कमेटी अरकान को खिराज तहसीन, इनफरादी और इज्तिमाई काविशों को सराहा। शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात की कामयाबी को पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की बड़ी कामयाबी करार दिया। कहा, अमन का क़याम और हालात का मामूल पर आ जाना खुशाइंद है। साजिशें और अफवाहें आखिरकार दम तोड़ गईं और तमाम मामलात खुश असलूबी से हल हो गए। हुकूमत अपने कश्मीरी भाइयों के मसाइल को हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। हमास ने जंगबंदी के लिए मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी। इसराइल के मुकम्मल इनकलाब पर इरगमाली को रिहा करने पर आमादा। हमास ने अपना जवाब सालिसों को जमा करवा दिया। मनसूबे पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मजीद बातचीत का इंतजार। गजा का इंतजाम आज़ाद टेक्नोक्रेट फ़लस्तीनी बॉडी को देने का यादा। फ़लस्तीनी बॉडी कौमी इत्तिफ़ाक़ राय अरब और इस्लामी ममालिक की हिमायत की बुनियाद पर तश्कील पाए। हथियार मुस्तक़बिल के फ़लस्तीनी हुक्मरानों के हवाले होंगे। टोनी ब्लेयर का मुजव्वज़ा किरदार मुस्तरद। हमास का कहना है कि जंगबंदी के लिए फ़रक़ैन को कोशिशों को सराहते हैं। कब्जा खत्म होने से पहले गैर मुसल्लह नहीं होंगे। 72 घंटे के अंदर यरगमाली हवाले करना गैर हकीकत पसंदाना है। हथियारों से मुताल्लिक़ तमाम मसाइल पर बातचीत करने को तैयार है। गजा से मुताल्लिक़ तमाम फैसले मुतल्लक़ा बैनुल-अक़वामी क़वानीन और करारदादों के मुताबिक ही किए जाएँ। फ़लस्तीनियों में खुशी की लहर दौड़ गई। कहा कि गजा में अमन फौरी और मुस्तक़िल होना चाहिए। हमास के मंसूबे पर जवाब के बाद हमले फौरी रोके जाएं। अमरीकी सदर का इसराइल को पैगाम। वीडियो पैगाम में कहा कि हमास के ताज़ा बयान से जाहिर होता है कि वो देर पा अमन के लिए तैयार है। हम यरगमालियों की अपने ख़ानदान के पास वापसी के मुंतज़िर हैं। सबके साथ इंसाफ किया जाएगा। सब जंग के खात्मे के लिए मुत्तहिद थे। इसराइल फौरी तौर पर हमले रोक दे। यरगमालियों की जल्द रिहाई मुमकिन बनाई जाए। मज़ीद तफसीलात तय की जा रही हैं। ये मशरिक़ वस्ता में जारी अमन काविशों से मुताल्लिक़ है। हमास के बयान के बाद अमरीकी सदर का इज़हार तशक्कुर। कहा, कतर, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन और दीगर का भी शुक्रिया। ये बड़ा दिन है। हमें बहुत ज़्यादा मदद दी गई। इस काम में मदद देने वाले तमाम ममालिक का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान का जंगबंदी से मुताल्लिक़ हमास के फैसले का खैर मक़दम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हमास का हालिया बयान जंगबंदी के लिए उम्मीद की किरण है। अमन के इस मौके को ज़ाया नहीं होने देना चाहते। पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीनी अवाम के साथ है। फ़लस्तीन में मुस्तक़िल अमन के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक़ डार ने कहा कि अमन मुआहिदे पर हमास का रद्द-ए-अमल खुशाइंद है। इसराइल फौरी गजा में हमले बंद करे। फौरी जंगबंदी, यरगमालियों की रिहाई और फ़लस्तीनियों की मुश्किलात ख़त्म होनी चाहिए। 1967 से पहले की सरहदों पर खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा कि उम्मीद है अमन मंसूबे के नतीजे में मुस्तक़िल अमन यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान क़याम अमन के अमल में तामीरी और बामानी किरदार अदा करता रहेगा।
नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार के दोस्त ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से राब्ते। सऊदी हम मनसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों वज़ीर ख़ारजा का इलाक़ाई और गज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अरब इस्लामी ममालिक और अमरीका के दरमियान मुशावरत पर गुफ्तगू। फौरी और पायदार जंगबंदी पर जोर। इसाक़ डार ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा के तामीरी किरदार को सराहा। फ़लस्तीनी मकसद की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। दो रियासती हल की बुनियाद पर मुनसिफाना और देरपा अमन के क़याम पर इत्तेफाक किया गया। मिस्री वज़ीर ख़ारजा से राब्ते में भी गज़ा की सूरत हाल पर बातचीत। इसाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान ने गज़ा के मामले पर हालिया पेशरफ्त और हमास के जवाब का खैर मकदम किया है। हमास के रद्द-ए-अमल से खूनरेज़ी के खात्मे की उम्मीद है। मिस्री वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान के दौरे की भी दावत दे दी। बदर अब्दुल अताई ने इसाक़ डार की दावत को कबूल किया। कतर की जानिब से हमास के बयान का खैर मकदम। जंग के खात्मे के लिए मिस्र और अमरीका से राबता कारी शुरू। मिस्री हुकाम का कहना है कि हमास के जवाब के बाद मस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। मुस्तकिल जंगबंदी और तमाम फ़रीक़ैन से मिलकर कोशिशें करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म का मुआहिदे पर अमल दरामद पर जोर। कहा मज़ीद मुज़ाकरात और पायदार अमन के लिए इत्तेहादियों के साथ हैं। जर्मन चांसलर का कहना है 2 साल में अमन का ये बेहतरीन मौका है। जंगबंदी के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। फ्रेंच सदर मैक्रोन ने पैगाम दिया कि हमास के अज़्म पर बगैर ताख़ीर अमल किया जाए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का हमास के फैसले का खैर मकदम। कहा फ़रीक़ैन गज़ा में जंगबंदी के मौके पर फ़ायदा उठाएँ। लंदन में फ़लस्तीन के हक़ में रैली। पुलिस ने शुरका को गिरफ्तार कर लिया। बरतानिया में फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। बड़ी तादाद में लंदन के शहरियों ने शिरकत की। इसराइल के खिलाफ नारे और समूद फ्लोटिला पर हमले की मज़म्मत। रैली के शुरका को गिरफ्तार करने के लिए बरतानवी पुलिस की भारी नफरी तलब। मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी के साथ सीज़ फायर का फैसला। बाहमी मुशावरत से मरहलावार इख्तलाफात ख़त्म करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी सरबराह नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात। नवाज शरीफ को आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल और कामयाब मुज़ाकरात से आगाह किया। नवाज शरीफ ने फ़लस्तीन में क़याम अमन के लिए हुकूमत पाकिस्तान की काविशों को सराहा। फ़लस्तीन में क़याम अमन के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप और अरब सरबराहों से राबतों पर भी तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा कि पाक सऊदी अरब मुआहिदे के बाद मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार अहम हो गया है। कश्मीर हमारी शहरत है। हुकूमत कश्मीरियों के जायज़ मुतालबात पर अमल दरामद यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म ने मलेशिया के दौरे और नवाज शरीफ को दावत से मुतालिक आगाह किया। नवाज शरीफ ने दौरे से माजरत की। किसी और मुनासिब वक्त पर मलेशिया का दौरा करने का कहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मलेशिया रवाना होंगे। पीपल्स पार्टी का नवाज शरीफ से नहरों पर पॉलिसी वाज़ेह करने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो कहते हैं कि मरियम नवाज का मुतनाज़ नहरों पर बयान CCI फैसले की खिलाफ वर्जी और आईनी फोरम की तौहीन है। नवाज शरीफ मरियम नवाज के बयान का नोटिस लें और पार्टी पॉलिसी वाज़ेह करें। CCI का फैसला मुत्तफ़िक़ा है। सूबों के इत्तेफ़ाक़ राय के बगैर कोई नहर नहीं बनेगी। मरियम नवाज में सियासी समझ नहीं, इसलिए आईनी फोरम्स की तौहीन कर रही हैं। वो पंजाब में पीपल्स पार्टी की बढ़ती मकबूलियत से खौफज़दा हैं। सिंध को किसी सूरत मुतनाज़ कैनाल मंसूबे कबूल नहीं हैं। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद मसूस में तारीखी कामयाबी हासिल की। फील्ड मार्शल की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत कामयाबी मिली। मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत पर फ़ख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कौमी सलामती और वॉर फोर्स के शुरका से खिताब। कहा पंजाब को मुल्की तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना करना पड़ा। हुकूमत ने बड़ा रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन किया। लाहौर में कैंसर हॉस्पिटल तकमील के मराहिल में है। कैंसर के मरीजों को फ्री अद्वियात की फराहमी मुमकिन बनाएंगे। माहौलियात के हवाले से जामे मनसूबे पर अमल दरामद भी जारी है। जबकि मरियम नवाज ने पंजाब हुकूमत के मनसूबों की तफसीलात वीडियो के जरिए भी शुरका के साथ शेयर की। उमर अयूब और शिबली फराज का रिसीट करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। बैरिस्टर गौहर की वसातत से दरख्वास्त जमा। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला चैलेंज। पेशावर हाईकोर्ट ने रहनुमाओं को रिसीट करने के फैसले पर हुक्म इम्तना खत्म किया था। अदालत ने उमर अयूब को मजाज फोरम के सामने सरेंडर करने की हिदायत की थी। उमर अयूब और शिबली फराज अदालतों से सजाओं के खिलाफ अपीलों को फोरम्स पर चैलेंज कर रखा है।
13 साल से ज़ेर-ए-इल्तवा पार्लियामेंट लॉजिस का नया ब्लॉक 4 माह में मुकम्मल किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मनसूबे पर काम तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला का पार्लियामेंट लॉजिस का दौरा, तामीराती काम का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि नए ब्लॉक की तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी दी गई है। ये मनसूबा 13 साल से इल्तवा का शिकार है, हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। ब्लॉक की तामीर से तमाम अरकान को रिहाइश की सहूलियात फराहम की जा सकेगी। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत अहम इजलास, 60 महकमों से मुताल्लिक़ उमूर का जायज़ा। सैलाब मुतासरा इलाकों में महकमा सेहत की कारकर्दगी पर सताइश। कैथलैब प्रोजेक्ट की तकमील जल्द यकीनी बनाने की हिदायत। दिसंबर तक 1115 इलेक्ट्रिक बसेस फ़ाल करने की हिदायत। प्लेसर गोल्ड प्रोजेक्ट सरकारी तौर पर शुरू करने का फैसला। पिंक सॉल्ट के पुराने कॉन्ट्रैक्ट मनसूख, दोबारा नीलामी होगी। मरीम नवाज ने कहा प्लेसर गोल्ड से हासिल होने वाला मुनाफा पंजाब के आवाम को मिलना चाहिए। मरीम नवाज का 65 लाख बच्चियों की सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन मुकम्मल होने पर इजहार इत्मीनान। भारत की जानिब से पंजाब के दरियाओं में मजीद पानी छोड़ने का खदशा। सतलुज में भारत से मजीद पानी आने का इम्कान है। रावी में भी 35,000 क्यूसिक का रेला आ सकता है। दरिया जेहलम में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के है। बालाई इलाकों में बारिशों के बायस नदी नालों में तुगयानी भी आ सकती है। DGPDMA इरफान काटिया की न्यूज़ ब्रीफिंग बताया। दरियाओं की सूरत हाल अब मामूल पर है। सैलाब मुतासरीन घरों को वापस जा रहे हैं। शाहराहों की बहाली का काम भी तेज़ी से जारी है। सर्वे टीमें मुख्तलिफ इलाकों में मसरूफ़ अमल हैं। सैलाब से होने वाले नुकसानात का अजाला किया जाएगा। बुहेरा अरब में समुद्री तूफान कराची से दूर होने लगा। शक्ति नामी तूफान कराची के समंदर से 360 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। महकमे मौसमियात के मुताबिक डीप डिप्रेशन तूफान ने बदला 5 अक्टूबर को शिमाल मगरिब और वस्ती शिमाली बहरा अरब में पहुंचेगा। 5 अक्टूबर के बाद बतदरीज कमजोर होता जाएगा। तूफान के ज़ेर असर कराची के चंद इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश मुतवक्के। साहिली इलाकों में हवा की रफ्तार 110 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंचने का इम्कान। माही गिरों को 5 अक्टूबर तक समंदर में ना जाने की हिदायत। स्पीकर कौमी असम्बली ने कायम मकाम सदर की जिम्मेदारियां संभाली। सदर आसिफ जरदारी निजी दौरे पर दुबई में मौजूद चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी आज बरतानिया और यूरोप के दौरे पर रवाना हुए। आइन के तहत सदर और चेयरमैन सेनेट की अदम मौजूदगी में स्पीकर कायम मकाम सदर की जिम्मेदारियां संभालेंगे। सेक्रेटरी काबीना ने अयाज सादिक के बतौर कायम मकाम सदर का नोटिफिकेशन जारी किया। स्पीकर कौमी असम्बली सदर की वापसी तक फराइज सर अंजाम देंगे। अमीर बालाज कत्ल केस का मरकजी मुलजिम तीफी बट दुबई में गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक तीफी बट दुबई पुलिस की हिरासत में है। लाहौर पुलिस 2 दिन बाद वापसी के लिए रवाना होगी। मुलजिम को GIT के सामने पेश किया जाएगा। तफ्तीश CCD करेगी। तीफी बट 18 माह कबल बैरून मुल्क रूपोश हुआ था। इंटरपोल की मदद से उसे हिरासत में लिया गया है।